told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू S3B एजुकेशन। और हम चैप्टर नंबर 10 करेंगे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का मतलब आपको पता ही होगा, कम्युनिकेशन क्या होता है। जी हाँ, कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करना, किसी से बातचीत करना। डायरेक्टली भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऐसे साधनों की जिसके द्वारा हम दूसरे लोगों से बातचीत करते हैं। जैसे कि हम लोगों को कैसे बात करते हैं लोगों से, लेटर के द्वारा, फिर हम लोगों को पोस्ट कार्ड्स भी भेजते हैं, फिर हम टेलीफोन पे भी बात करते हैं। आजकल हम व्हाट्सएप कॉल्स, मोबाइल पर बातें कर सकते हैं। तो ये सब जो हैं इनको कम्युनिकेशन के साधन कहा जाता है। अब इस चैप्टर के अंदर हम ऐसे कुछ साधनों के बारे में जानेंगे जो हमको बताएंगे कि कम्युनिकेशन जो है वो किन किन साधनों से होती है, और इससे हम इस चैप्टर से ये भी सीखेंगे कि कैसे हम लोगों के टच में रह सकते हैं, लोगों के कांटेक्ट में रह सकते हैं, और अलग अलग कम्युनिकेशन के माध्यम, उनके टाइप्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। वी लव एंड नीड टू कीप इन टच विद आवर नियर एंड डियर वंस। हमें हमारे जो मित्र हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, परिवारजन हैं, जो सब हमारे जो रिलेटिव्स हैं, उनसे टच में रहना पड़ता है। क्योंकि उनसे टच में रहेंगे तो हम हमेशा उनके बारे में जानते रहेंगे कि वो कैसे हैं, वो अच्छे हैं, उनको कोई तकलीफ़ है कि नहीं, वो सब चीज़ें हमें जानने को मिलती रहेंगी हमारे भाई बंधुओं के बारे में। वी डू दैट थ्रू डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब कोई आपका जो रिलेटिव है वो दूसरे शहर में रहता है, दूसरी जगह पर रहता है, तो उसके लिए हमें क्या हम रोज़ वहाँ जाकर पूछेंगे कि आप कैसे हो? नहीं, इसके लिए हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। हम पता करते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा कि कैसे हैं वो। आप करते हो ना फ़ोन अपने भाइयों को, अपने सिस्टर्स को, अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को पत्र लिखते हो। खैर आजकल तो लेटर का ज़माना नहीं, हम व्हाट्सएप पे बातचीत करते हैं, हम व्हाट्सएप कॉल करते हैं, वीडियो कॉल। तो इससे हम जानते हैं, पता लगाते हैं कि वो कैसे हैं। तो ये सब डिफरेंट जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इनसे हमें पता लगता है कि हमारे परिवारजन कैसे हैं। कम्युनिकेशन मीन्स सेंडिंग और रिसीविंग इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन का जो मतलब होता है वो होता है सेंडिंग और रिसीविंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी, जानकारी भेजना या फिर जानकारी पाना। इन दोनों को ही कम्युनिकेशन कहा जाता है। जब हम किसी को अपने बारे में कुछ बताते हैं, कुछ जानकारी भेजते हैं, वो भी कम्युनिकेशन में आता है। और जब हम किसी के बारे में हमें जानकारी मिलती है, उसको भी हम कम्युनिकेशन में गिनते हैं। ये दोनों ही कम्युनिकेशन होते हैं। अपने बारे में जानकारी भेजना और दूसरे के बारे में जानकारी रिसीव करना, ये दोनों ही कम्युनिकेशन में आते हैं। देयर आर मैनी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स, ग्रीटिंग कार्ड्स, टेलीफोन्स एंड मोबाइल्स एक्सेट्रा। कम्युनिकेशन के बहुत सारे मीन्स होते हैं, जिसमें लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स, ग्रीटिंग कार्ड्स, टेलीफोन्स और मोबाइल्स को लिया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। जैसे कि जो नीचे आप पिक्चर्स देख रहे हैं बच्चों, ग्रीटिंग कार्ड तो आप जानते होंगे, हम लोगों को बर्थडे पे भेजते हैं, जिनको हम ग्रीटिंग कार्ड्स कहते हैं। बर्थडे पे, उनकी एनिवर्सरी पे, उनके ओकेजन्स पे जब हम भेजते हैं, दे आर कॉल्ड ग्रीटिंग कार्ड्स। और दूसरा जो आप यहाँ येलो कलर का जो फोटो देख रहे हैं जिसमें गांधी जी बने हुए हैं, ये येलो पिक्चर जो है इसको पोस्ट कार्ड कहा जाता है। इसके ऊपर जहाँ आप लाइनें देख रहे हो, यहाँ पर अपना एड्रेस लिखा जाता है। नीचे जो बॉक्सेस बने हैं, यहाँ पर हमारा पिन कोड लिखा जाता है एरिया का। और इसके ऊपर ये एक ही सिंगल कार्ड होता है, जिसपे दोनों तरफ हम लिखकर भेज सकते हैं अपने नियर एंड डियर वंस को, लेटर्स, पोस्ट कार्ड के रूप में। इसके बाजू में जो आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड लेटर। लेटर आपको पता है, नॉर्मली हम पत्र लिखकर उसको एक लिफाफे में डाल के, ये जो नीचे आप देख रहे हैं रेड कलर का मेल बॉक्स, इसके अंदर डाल दिया जाता है। और यहाँ से हमारा जो लेटर है वो उड़ता हुआ, यानी कि हमारे पोस्टल सिस्टम जो है, हमारा जो क्या बोलते हैं, जो पोस्ट ऑफिस होता है, उसकी सहायता से ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। इन अर्लियर डेज, यानी कि पुराने दिनों की अगर बात की जाए, अर्लियर डेज का मतलब है पुराने दिनों की बात की जाए, तो वी यूज टू राइट लेटर्स, हम पत्र लिखते थे। सेंड कार्ड्स, हम कार्ड्स भेजते थे थ्रू द पोस्ट,
यानी कि पोस्ट ऑफिस के माध्यम से हम पत्र लिखते थे, पोस्ट कार्ड्स लिखते थे। If we want to post any letter written on a white sheet of paper, we can go to any post office and purchase an envelope of ₹5। अगर हम लेटर लिखकर पोस्ट करना चाहते, जैसे हम ये तो पोस्ट कार्ड तो हमने पीछे देखा, लेकिन अगर हमें कोई लेटर लिखकर पोस्ट करना है एक वाइट शीट पेपर पे, तो हमें पहले क्या करना पड़ता था, हमें जाना पड़ता था पोस्ट ऑफिस, फिर वहाँ जाकर हम परचेज करते थे। परचेज का मतलब होता है खरीदना, तो हम वहाँ जाकर खरीदते थे। क्या खरीदते थे? एक एनवलप खरीदते थे। एनवलप का मतलब होता है एक लिफाफा। वो लिफाफा खरीदते थे जिसका दाम होता था ₹5, 5 रुपये का। फिर हम एक पत्र लिखकर उसमें डालकर पोस्ट कर देते थे। आफ्टर इंसर्टिंग द लेटर इनसाइड द एनवलप वी राइट द एड्रेस ऑफ द पर्सन वी आर सेंडिंग इट टू। अब क्या करते थे हम पत्र लेटर जो है कोई भी वाइट पेपर के ऊपर, जो कि आपके पास प्लेन पेपर होता है घर में, इवन आप अपनी नोटबुक के ऊपर भी लेटर लिख सकते हो, नोटबुक के पेज के ऊपर भी पिन पेज निकाल के। तो वो लेटर लिखने के बाद उसको इंसर्ट किया जाता था। इंसर्ट का मतलब होता है डालना। हम उस लिफाफे के अंदर जो एनवलप हमने लिया था ना यहाँ पर पोस्ट ऑफिस से ₹5 का, उस ₹5 वाले एनवलप के अंदर हम इस लेटर को इंसर्ट करते हैं, उसको डालते हैं एनवलप के अंदर, और फिर हम उसके ऊपर लिखते हैं अपना एड्रेस एक तरफ, यानी कि भेजने वाले का पता भी आता है और जिस आदमी को हम भेज रहे हैं उसका पता भी लिखा जाता है उस लिफाफे के ऊपर। फिर हमारा जो लेटर है उसको हम इस बॉक्स के अंदर, जो आप मेल बॉक्स देख रहे हो, इसके ऊपर डाला जाता है। लेकिन क्या सीधा आप इसको इसमें डाल दोगे? जी नहीं। सबसे पहले हमें पोस्टल स्टैंप खरीदनी पड़ती है। वी बाय अ पोस्टल स्टैंप। बाय का मतलब होता है खरीदना। देखिए यहाँ पर 2 वर्ड हमको ऐसे मिले जिनका मतलब सेम रहता है। परचेज, परचेज का मतलब होता है खरीदना। बाय, बाय का मतलब भी होता है खरीदना। तो परचेज और बाय, ये दोनों शब्द जो आप देख रहे हो यहाँ पर, इन दोनों का मतलब सेम निकलता है, परचेज और बाय। तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स ऐसे शब्दों को कहा जाता है जिनका मतलब सेम होता है, उनको सिनोनिम्स कहा जाता है। तो यहाँ पर बाय, हम पहले क्या करते हैं, ₹5 का एनवलप खरीदते हैं, फिर उसके अंदर हम कोई भी अपने पेपर पे पत्र लिखकर उसमें डाल देते हैं और उसको ऊपर से चिपकाकर बंद कर देते हैं गम के द्वारा। फिर हम पोस्टल स्टैंप खरीदते हैं, यानी कि उसके ऊपर एक टिकट, जिसको हम कहते हैं हिंदी में टिकट, एक तरह का स्टैंप इंग्लिश में कहा जाता है। वो स्टैंप टिकट खरीदकर फिर उसको पेस्ट किया जाता है इसके ऊपर ऑन द राइट साइड ऑफ द एनवलप। एनवलप के राइट साइड पे इस टिकट को चिपकाया जाता है और फिर ड्रॉप इट इन द मेल बॉक्स और द लेटर बॉक्स और पोस्ट बॉक्स। फिर हम इसको लेटर बॉक्स के अंदर या फिर मेल बॉक्स के अंदर या फिर पोस्ट बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर देते हैं। ड्रॉप करना मतलब डालकर छोड़ देना। तो यहाँ पर जो ये आप रेड कलर का ये जो बॉक्स देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड मेल बॉक्स। इसको लेटर बॉक्स भी कहा जाता है, पोस्ट बॉक्स भी कहा जाता है। तो तीनों शब्द इसी के लिए यूज होते हैं। तो पत्र लिखने में कितनी ज़्यादा देखिए परेशानी होती है, आप समझ सकते हैं। लेकिन आज हम क्या करते हैं बच्चों, आज हम सीधा मोबाइल निकालते हैं, व्हाट्सएप खोलते हैं, अपने जिसको भी हमें फ़ोन करना है, वीडियो कॉल करना है या मैसेज भेजना है, हम सीधा मैसेज टाइप करते हैं। आजकल तो हमें टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम सीधा वो स्पीच का बटन होता है उसको दबाते हैं और उस पर बोल देते हैं, तो गूगल जो है वो ऑटोमेटिकली सब टाइप कर देता है हमारे लिए। और फिर हम सेंड का बटन दबा देते हैं और हमारा मैसेज आगे पहुंच जाता है। लेकिन अगर हम मैसेज ना भेजना चाहें, हम बात करना चाहते हैं फ़ोन पे, वीडियो कॉल पे, तो हम वहाँ पर व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं आजकल आ गई हैं जो पहले नहीं होती थी। तो आज हम कह सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन के मेथड्स हैं, मीडियम्स, मीन्स है कम्युनिकेशन के, वो काफ़ी बदल गए हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं। Earlier animals were also used as a means of transport. Oh my God! क्या आपको पता है पुराने समय में, यानी कि प्राचीन समय में, जब आप पैदा नहीं हुए थे, हम पैदा नहीं हुए थे, बहुत पुराने समय की बात करें, तो एनिमल्स का भी यूज़ किया जाता था मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, यानी कि जैसे आप बस में बैठकर यहाँ से वहाँ चले जाते हो या कार में बैठकर चले जाते हो, ट्रेन में जाते हो, प्लेन में जाते हो, तो ये सब ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स हैं। तो पहले एनिमल्स की मदद ली जाती थी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। When post office started, urgent messages were sent by a telegram. The message in a telegram had to be short as each word
was paid for। जब पोस्ट ऑफिस की शुरुआत हुई तो देखिए कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं हमें अर्जेंटली मैसेज करना पड़ता है। कुछ चीज़ें तो हम क्या है, अगर हम किसी दोस्त का, किसी फ्रेंड का, किसी डियर और नियर वंस का अगर हम हाल जानना चाहते हैं तो हम सिंपल लेटर लिख के भेज सकते हैं और आराम से हमें कभी भी रिप्लाई मिलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन कोई अर्जेंट एमरजेंसी में कोई अगर हमें मैसेज भेजना है तो क्या किया जाए? अब तो हम क्या फ़ोन उठाते हैं और तुरंत कॉल कर देते हैं और सामने वाला तुरंत हमारे घर पहुंच जाता है अगर कोई इमरजेंसी होती है तो। लेकिन पहले फ़ोन नहीं होते थे तो उस समय अर्जेंट मैसेजेस को भेजने के लिए टेलीग्राम का यूज़ किया जाता है। ये याद रखना है आपको कि अर्जेंट मैसेजेस जो थे पहले वो भेजे जाते थे टेलीग्राम के द्वारा। द मैसेज इन अ टेलीग्राम हैड टू बी शॉर्ट। कहा गया है कि मैसेज जो होता था टेलीग्राम के अंदर वो कैसा होना चाहिए था? शॉर्ट, बहुत ही छोटा मैसेज होना चाहिए था। वहाँ पर आप ये नहीं लिख सकते हो और कैसे हो, घर पे सब कैसे हैं, आप हमसे मिलने कब आ रहे हो, ऐसी लिखने की ज़रूरत नहीं होती थी क्योंकि उस समय ये जो मैसेज होता था ये बहुत ही शॉर्ट चाहिए होता था। रीज़न वाज व्हाट यू नो, क्योंकि इसमें हर एक वर्ड के लिए आपको पे करना पड़ता था। पेड यानी कि पैसा देना पड़ता था, यानी कि जितने उस टेलीग्राम के अंदर वर्ड्स होते थे उतने ही पैसे आपके ज़्यादा लगते थे। तो अगर आप ज़्यादा वर्ड लिखोगे तो आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, अगर आप कम वर्ड लिखोगे तो आपको कम पैसा देना पड़ेगा। तो ये एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीन था उसका कम्युनिकेशन का, और इससे जल्दी से मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता था। नाउअडेज का मतलब होता है आजकल। वी कैन यूज मैनी मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। और आजकल तो हमारे पास बहुत सारे आधुनिक बहुत सारे कम्युनिकेशन के साधन आ गए हैं। आज हम जानते हैं हमारे घरों में टेलीफोन होता है, मोबाइल्स होते हैं, फैक्स भी है और इवन ईमेल के द्वारा भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये सारे जो मैंने अभी नाम लिया, टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स और ईमेल, ये मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। आपको याद रखना है कि मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन से होते हैं। बाय मेकिंग अ टेलीफोन कॉल वी कैन ईजिली स्पीक टू आवर फ्रेंड, रिलेटिव whenever we need to do so। अगर हम देखें आज के मॉडर्न मीन्स की बात करें तो मेकिंग अ टेलीफोन कॉल, हम अगर अपने मित्र को, अपने दोस्त को, अपने रिलेटिव को अगर हम कॉल करते हैं टेलीफोन से तो हम आसानी से, इजीली मतलब आसानी से स्पीक यानी कि उससे बात कर सकते हैं फ्रेंड या रिलेटिव से। फ्रेंड हमारा मित्र, रिलेटिव हमारे रिश्तेदार। कब? Whenever we need to do so, जब भी हमें ज़रूरत पड़े, जब भी हमारा मन करे हमारे दोस्त या रिश्तेदार से बात करने की, हम उससे बातचीत कर सकते हैं टेलीफोन के द्वारा। Another good option to call our relative is by using a mobile phone। ये तो आप सब लोग यूज़ करते ही होंगे, आपके पेरेंट्स के पास भी होगा फ़ोन, मोबाइल सबके पास, इवन बहुत सारे बच्चे भी यूज़ करते होंगे, बहुत सारे आप भी इसमें टेम्पल रन जैसे बहुत सारे गेम्स खेलते होंगे। तो मोबाइल जो है वो सिर्फ गेम खेलने के लिए नहीं होता, आपको पता ही है। यहाँ पर आपको भी फ़ोन लगाना आता होगा क्योंकि आप सेकंड स्टैंडर्ड के अंदर है तो आपको डायल करना ज़रूर आता होगा। तो मोबाइल फ़ोन जो है वो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हमारे दोस्तों को कॉल या फिर बातचीत करने के लिए। हमारे दोस्तों के साथ या रिलेटिव्स के साथ हम मोबाइल का उपयोग भी कर सकते हैं। पीपल सिटिंग इन ऑफिसेज कैन सेंड a written message using a fax and an email for their computer। अगर हम बात करें ऑफिस में बैठे हुए लोगों की, ऑफिस में बैठे हुए लोग मतलब जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस में काम करने वाले जो लोग हैं वो रिटर्न मैसेजेस भेज सकते हैं, लिखित यानी कि रिटर्न फॉर्म में मैसेजेस भेज सकते हैं। किसके द्वारा? फैक्स मशीन जो होती है ना, उसके द्वारा आप मैसेज लिखकर भेज सकते हो ऑफिस के अंदर। ईमेल्स के द्वारा कंप्यूटर के अंदर से, आजकल तो ईमेल मोबाइल में से भी हो जाता है। आपके पास जो मोबाइल, टैबलेट जो घर पे है ना, कंप्यूटर वगैरह, उसमें भी ईमेल्स की सुविधा होती है। तो ये सारे काम जो हैं ये कम्युनिकेशन के लिए किए जाते हैं और ये मॉडर्न मेथड्स हैं सब, और काफ़ी के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे टेलीफोन बना हुआ है। आजकल ये काफ़ी कम देखने को मिलते हैं हमारे घरों के अंदर, क्योंकि आज हमारे हर एक की पॉकेट के अंदर ये मोबाइल फ़ोन रहता है। बड़े महंगे महंगे, बड़े खूबसूरत, सुंदर दिखने वाले, बड़े बड़े स्क्रीन वाले मोबाइल फ़ोन हमारी जेब में होते हैं। आपको याद आया ना कौन कौन से गेम खेलते हो? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपके पास मोबाइल जो है उसमें आप कौन कौन से गेम खेलना पसंद करते हैं। इसके बाद जो ये बाजू में आप देख रहे हैं, दिस इज़ द फैक्स मशीन। यू नो गाइस,
इसको फैक्स मशीन कहा जाता है। तो फैक्स मशीन के द्वारा भी एक जगह से दूसरी जगह मैसेज भेजे जाते हैं। अब हम आगे देखेंगे, एक बॉक्स दिया गया है यहाँ पर जिस पे लिखा हुआ है ट्राई दिस। अब ये बॉक्स जो है ये ट्राई दिस बोल रहा है, लेकिन क्या ट्राई करने को बोल रहा है हम रीड करेंगे, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिस्ट द कम्युनिकेशन टूल्स यू नो। कम्युनिकेशन टूल्स यानी कि कम्युनिकेशन के जो टूल्स यानी कि कम्युनिकेशन के जो मीडियम्स के बारे में आप जानते हो वो यहाँ पर लिखने हैं आपको। ऑब्वियसली आप मोबाइल जानते हैं, ईमेल के बारे में, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब जो है इनके द्वारा भी आप कर सकते हैं, लेटर्स वगैरह, तो सब आप यहाँ लिख सकते हो। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है डिड यू नो के अंदर, तो ये जानना बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है बच्चों के लिए। चलिए देखते हैं डिड यू नो में क्या दिया गया है। हैंगिंग अ मैसेज ऑन अ पिजन स्नैक वाज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। ओह वाओ, देखिए कितनी मज़ेदार चीज़ लिखी गई यहाँ पर। पहले क्या होता था पता है, हमने अभी देखा कि पहले तो जानवरों का भी यूज़ किया जाता था ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लेकिन क्या आपको पता है पुराने समय, बिल्कुल पुराने समय की अगर बात की जाए तो पीजन आप जानते हो ना, कबूतर के गले में मैसेज टांग दिया जाता था और फिर कबूतर को उड़ा दिया जाता था जहां पर हमें भेजना। कबूतर वहां जाकर बैठ जाता था और उसके गले से वो जो चिट्ठी होती थी जिसमें लिखा जाता था हमारा मैसेज, वो चिट्ठी निकाल कर मैसेज को रीड आउट कर लिया जाता था। तो कबूतर ये भी हमारे बहुत काम आते थे मैसेजेस फॉरवर्ड करने में। To convey a message to many people at the same time, we use means of mass communication. This is something new, guys. ध्यान दीजिएगा, जब हम एक व्यक्ति को पत्र लिखते हैं या फ़ोन करते हैं या चिट्ठी लिखते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, तो ये सब करके हम एक आदमी से बात कर सकते हैं। अब जैसे आपको फ़ोन मैंने किया तो मेरी बात किससे हुई? सिर्फ आपसे बात हुई। आपने मुझे फ़ोन किया तो आपकी बात किससे हुई? सिर्फ मेरे से बात हुई। लेकिन जब हम बहुत सारे लोगों से एक साथ बात करना चाहते हैं तो क्या करेंगे भाई? तो क्या हम सबको फ़ोन करेंगे? तो सबको फ़ोन अलग अलग से करने बैठेंगे तो कैसे चलेगा? अब मैं एक एक आदमी से अलग अलग से फ़ोन कर रहा हूँ, पहले मैंने आपको फ़ोन किया, फिर दूसरे को फ़ोन किया, फिर तीसरे को फ़ोन किया, तो ऐसे मेरा समय तो बहुत ही ज़ाया होगा ना, बहुत वेस्ट होगा समय। तो ऐसे में टू कन्वे अ मैसेज, एक मैसेज अगर कन्वे करना, कन्वे का मतलब होता है भेजना, मैसेज किसी को देना। अगर हम किसी को मैसेज देना चाहते हैं, किसको? टू मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों को, एक आदमी को नहीं, बहुत सारे लोगों को, एट द सेम टाइम, एक ही समय पर। जैसे कि मुझे अभी एक ही बार में क्लिक करके मुझे मैसेज भेजना है। जैसे आज आपके स्कूलों में नहीं, कोविड के दौरान क्या शुरू हुआ था, बहुत सारे जैसी ये जो एप्लीकेशंस है इनका यूज़ होने लगा। जैसे बहुत सारे स्कूलों में टीम्स का यूज़ होता था, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में क्या होता था, मैसेज डाला जाता था एक ही बार, और वो एक ही बार डालने के बाद पूरे स्कूल के 2-3 हज़ार 5 हज़ार बच्चों को सबको एक साथ मिल जाता था। तो ये जो था इसमें आपने देखा कि एक साथ मैसेज सब तक पहुंच जाता था। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? वी यूज़ मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। याद रखिएगा, मास कम्युनिकेशन के साधनों का यूज़ करते हैं। मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक साथ बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट करना, बहुत सारे लोगों को एक साथ मैसेज देना, इसको बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। तो इसके लिए फिर कौन कौन से साधनों का यूज़ होता है, कौन कौन से मीन्स का यूज़ होता है? तो चलिए देखते हैं। न्यूज़पेपर, आप जानते हैं कि अगर कोई भी न्यूज़पेपर के अंदर आप खबर डाल दो वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। मैगज़ीन, ऐसे ही मैगज़ीन के अंदर कोई चीज़ डाल दो तो मैगज़ीन हज़ारों लाखों लोगों तक जाती है, उनको सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। रेडियो भी बहुत सारे लोग सुनते हैं तो उसके द्वारा भी बहुत सारे लोगों को मैसेज मिल जाएगा। एंड टेलीविज़न, और टीवी पे तो आप देखते ही है ना, हर खबर टेलीविज़न के ऊपर आती है। हम जानते हैं कि भाई यहाँ पर ये घटना होगी, यहाँ पर ये दुर्घटना होगी, वो सब चीज़ें टेलीविज़न पे आती हैं और पूरे भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लोगों तक पहुँच जाती है। अब इस टाइम पे आपने सुना होगा, न्यूज़ के अंदर आप सुनते हैं ना रोज़, यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है। आपने सुना होगा, थोड़ा बहुत आपके पेरेंट्स जरूर सुनते होंगे तो आपने भी देखा होगा। तो युद्ध चल रहा है कहाँ? रशिया और यूक्रेन के अंदर, लेकिन हमें खबर यहाँ भी पता लग रही है, पूरी दुनिया में पता लग रही है। इसके अलावा अभी मैचेस शुरू होने वाले हैं क्रिकेट के, ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है T20, वो मैचेस ऑस्ट्रेलिया में होने वाले हैं, लेकिन हमें सारी जानकारी मिलती रहती है उसके बारे में। तो ये सब टेलीविज़न के द्वारा, तो इसीलिए इनको मास कम्युनिकेशन के मीन्स के रूप में जाना जाता है। All those people who cannot read the newspaper or magazine, अब उनका क्या करेंगे भाई? जो लोग न्यूज़पेपर और मैगज़ीन नहीं पढ़ना जानते, तो भाई उन लोगों के लिए क्या करेंगे? उनके लिए तो हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ना, क्योंकि उनको पढ़ना ही नहीं आता भाई। तो जिनको पढ़ना नहीं आता है तो उनको हम क्या करेंगे? तो फिर हम उनको पढ़ के सुना देते हैं। ठीक है, पॉसिबल है
क्या आप हर एक आदमी के पास जाकर उसको पढ़ के सुना सकते हो? नहीं। तो ऐसे लोग जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, उन लोगों के लिए बना है रेडियो। रेडियो में आप सुन सकते हो, रेडियो में आपको सिर्फ चीज़ सुनाई देगी, तो उससे आपको वो खबर मिल जाएगी, वो न्यूज़ जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है वो मिल जाएगी। ऑन द टेलीविजन वी कैन बोथ हियर एंड सी द इम्पॉर्टेंट हैपनिंग्स ऑफ द डे। अगर हम टीवी की बात करें, टेलीविजन की बात करें, तो टेलीविजन को हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। वी कैन सी मतलब देखना, हियर मतलब सुनना। टेलीविजन को आप देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो, तो दोनों ही चीज़ें साथ में हो जाती हैं। फॉर पीपल हु आर नॉट एबल टू हियर स्पीक वी यूज साइन लैंग्वेज। अब ऐसे भी लोग होते हैं जो बोल नहीं सकते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, ऐसे लोग जो बोलना और सुनना दोनों ही नहीं कर सकते हैं, उन लोगों के लिए हम साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। आप टेलीविज़न में देखिएगा, अपने पेरेंट्स से बोलिएगा कि आपको ज़रूर यूट्यूब के ऊपर ही आपको कहीं ना कहीं या फिर टेलीविज़न में भी जो न्यूज़ आता है वो दिखाएं जो कि साइन लैंग्वेज में बोला जाता है, यानी कि गूंगे और बहरे लोगों के लिए न्यूज़ आती है, खबरें आती हैं, तो वो साइन के द्वारा वो लोग कम्युनिकेट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर छपता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको ये पहली पिक्चर के अंदर न्यूज़पेपर छपते हुए दिखाई दे रहे हैं, दूसरी पिक्चर में रेडियो है, तीसरी पिक्चर में टेलीविज़न और चौथी पिक्चर के अंदर मैगजीन दी गई है। अब यहाँ पर ट्राई दिस में फिर से कहा गया है कि कलेक्ट सम पोस्ट टिकट्स एंड पेस्ट हेयर। आप पोस्ट ऑफिस जाइए और वहाँ से कुछ पोस्ट टिकट्स अगर आपको मिलती हैं, पोस्ट टिकट 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये ऐसे मिल जाती है, वो लेकर यहाँ पर आप चिपका सकते हैं। अब डिडियोनो में क्या दिया गया है वो हम जरूर देखेंगे। A modern way of communication is social network sites like Facebook and Twitter. आप फेसबुक और ट्विटर को तो जानते ही हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, ये दोनों ही जो हैं इनको सोशल नेटवर्क साइट्स कहा जाता है। ये मॉडर्न कम्युनिकेशन के साधन है, यानी कि अगर आप आजकल बहुत सारी चीज़ें आप देखते हो ना, अगर आप क्लास में फर्स्ट आते हो तो आपकी मम्मी पापा क्या करते हैं, आपका जो वो है रिजल्ट शीट, फर्स्ट जो आप आए हो जहाँ भी वो रिजल्ट, या फिर आप रनिंग में फर्स्ट आए या किसी भी कंपटीशन में आप फर्स्ट आए, तो उसको क्या करते हैं, वो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे रख देते हैं। इससे बहुत सारे लोग उसको देख लेते हैं, उनको पता लग जाता है कि भाई वाह हमारा बच्चा तो फर्स्ट आया है, फिर आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस के मैसेज आने लगते हैं। तो इन सब को हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स कहते हैं। अ टेलीफोन इन विच वी हैव टू पुट कॉइन्स बिफोर यूजिंग इट इज कॉल्ड अ पे फोन। आजकल ये चीज़ें थोड़ा कम हो गई हैं, लेकिन पहले एक फ़ोन आता था जिसको यूज़ करने से पहले उसमें सिक्का डालना पड़ता था, 1 रुपये का सिक्का डालना पड़ता था, उसको कहा जाता है पे फोन। अगर आप उस फ़ोन को, लाल रंग का डब्बा होता था फ़ोन, उस फ़ोन को आप उठाओगे तो पहले उसके अंदर 1 रुपये का सिक्का डालिए, उसके बाद उसमें आप फिर बातचीत कर सकते हैं। ऐसे फ़ोन को कहा जाता था पे फोन। अब यहाँ पर हमारे चैप्टर की समाप्ति हो चुकी है, हमारा चैप्टर एंड हो चुका है, लेकिन यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं, हम ये जरूर देखेंगे। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, याद रखना है। ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है? ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, बिजली से चलने वाला मेल। तो ऐसा लेटर जो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। दूसरा दिया गया मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन मैंने आपको अभी बताया क्या होता है, बहुत सारे लोगों से एक साथ बातचीत करना। तो इसमें न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविज़न, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। बाय मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वी कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। अब हमने इस चैप्टर के अंदर क्या सीखा कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। दूसरा हमने क्या सीखा, हमने कुछ पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में जाना, जैसे लेटर, पोस्ट कार्ड, मोबाइल, फैक्स, ईमेल एट्सेट्रा। फिर न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टेलीविज़न, इनको मास कम्युनिकेशन के मीन्स कहा जाता है। नाउ हियर विल सी सम ऑफ द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर हमें करेक्ट ऑप्शन के साथ उत्तर लिखना है, तो चलिए ये हम ट्राई करते हैं। हमें Many years ago, people used dash as means of communication. आज से बहुत साल पहले की बात की जाए तो लोग जो है वो किससे काम करते थे? कई साल पहले, यानी कि कम्युनिकेशन के लिए किन साधनों का उपयोग करते थे? लेटर बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, एनिमल्स या रेडियो?
कई साल पहले लोग एनिमल्स का यूज करते थे। किसका यूज करते थे? एनिमल्स का। तो यहां पर आंसर आ जाएगा हमारा एनिमल्स। दूसरा क्वेश्चन है द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज, सबसे तेज मीन जो है कम्युनिकेशन का वो क्या है? न्यूज़पेपर, टीवी, लेटर या मैगजीन? तो सबसे ज़्यादा तेज़ी से पहुंचने वाला जो मेथड है वो है टीवी, क्योंकि टीवी तो आपने बटन चालू किया तो तुरंत आपके सामने न्यूज़ आ जाएगी। टू सेंड एन अर्जेंट मैसेज पीपल यूज, अर्जेंट मैसेज भेजने के लिए लोग क्या करते हैं? टेलीग्राम। टेलीग्राम भेजा जाता है अर्जेंट मैसेजेस के लिए। डैश इज नॉट अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा जो है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है? लेटर, टेलीविजन, मैगजीन, ये तीनों तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, लेकिन कार जो है वो आपका मैसेज एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकती है, ये हमको पता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है नेम द फॉलोइंग मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पर बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए इनके द्वारा हमें इसको बताना है क्या है। तो पहला आप देखिए सामने लिखा ही हुआ है न्यूज़, तो न्यूज़ तो न्यूज़पेपर में होती है भाई, तो हमारा पहला आंसर आ जाएगा न्यूज़पेपर। तो फर्स्ट इज न्यूज़पेपर। दूसरी पिक्चर आप जो ये वाली देख रहे हैं दिस इज टेलीविजन, तो टेलीविजन विल बी आवर सेकंड आंसर। एंड द थर्ड वन आप जो देख रहे हो दिस इज अ मैगजीन, तो दिस विल बी योर थर्ड आंसर, मैगजीन। और लास्ट में जो आप देख रहे हो दिस वन दिस इज रेडियो, तो नंबर 4 पे आएगा हमारा रेडियो। तो इस